राधे राधे दोस्तों, मेरे रेनू किशोरी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। अभी मैंने आप लोगों के साथ बेबी हाई लो फेयर्ड टॉप और पैंट प्लाजो की कटिंग का वीडियो शेयर किया था। आज मैं उसकी स्टिचिंग आप लोगों को बताती हूँ। हमें इसकी नेक और वो हैं बुड्ढे हैं, उसमें हमें लगानी है पट्टी। इसके लिए हम तिरछी पट्टियों की कटिंग कर लेंगे, जिसे हम अरेब पट्टी भी बोलते हैं। तो देखिए, जो स्केल है वो सब कुछ थोड़ा सा कम है, 1.5 इंच के लगभग चौड़ाई है इसकी। तो इसलिए मैंने इसी को रख करके इस तरीके से निशान लगा लिया है। अगर आपके पास इस टाइप का स्केल है तो आप उसकी हेल्प से इस तरीके से निशान लगा लें। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप की हेल्प से निशान लगा करके इस तरीके से दूसरे स्केल की हेल्प से मिला दें और उसके बाद में इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए, मैंने स्केल की हेल्प से लगा दिए हैं निशान, क्योंकि स्केल की चौड़ाई उतनी ही थी जितनी मुझे चाहिए थी पट्टी की चौड़ाई। अब इन पट्टियों को हम कट कर देंगे और कट करने के बाद में इन पट्टियों को आपस में जोड़ करके एक बड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे। इसे हमें दोनों मुड्ढों पर और गले पर लगाना है, क्योंकि ये जो टॉप है ये स्लीवलेस बनेगा और गले में पट्टियाँ लगेंगी। तो देखिए, पट्टियों की कटिंग हो चुकी है और इन्हें हम आपस में जोड़ लेंगे। इन पट्टियों को जोड़ने के लिए दोनों पट्टियों के एक कोना, 2 पट्टी लेंगे, जिसमें एक पट्टी का कोना इधर, एक पट्टी का कोना इधर। इस तरीके से हम ये पट्टियों को बनाएंगे। ये जो है बैक वाला हिस्सा हमारा, इसमें हम दोनों में एक में बड़मा पट्टी और एक में मुड़मा पट्टी, 2 पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमें 2.5 इंच चौड़ी पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और लंबाई हम अपने जो हमारा टॉप है उसके बराबर ही ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का निशान लगा दिया और उसे फोल्ड करके हम 5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। तो देखिए, इस पट्टी को कट करके और इस पट्टी को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारी 2 पट्टियाँ ये बन जाएंगी। देखिए, ये 5 इंच चौड़ी पट्टी काट दी है। अब इसको कट कर देते हैं, तो ये हमारी 2 पट्टी हो जाएंगी और ये दोनों पट्टियाँ इसमें हम अटैच कर देंगे। एक हमारी बड़मा पट्टी बनेगी और एक बनेगी हमारी मुड़मा पट्टी। तो देखिए, अब हम सबसे पहले करते हैं अपना जो बैक वाला पार्ट है उसे तैयार। इसमें देखिए, हमें रखना है जो हमारा वो है टॉप पार्ट जो है हमारा टॉप का, वो रहेगा सीधा और पट्टी रहेगी हमारी उल्टी। तो इसमें हम इस तरीके से सीधी सी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे और बाद में इसे फोल्ड करके अंदर को फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड में भी पट्टी लगा लेना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। और एक साइड हमें बड़मा रखना है, एक साइड हमें रखना है पूरा मोड़ करके। इस तरीके से हम अपने पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो देखिए, दूसरे वाले पार्ट में भी हम पट्टी को अटैच करके कंप्लीट करते हैं। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कटिंग और स्टिचिंग पसंद आती है तो। और अगर आप कुछ नेक्स्ट कटिंग आप क्या देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, जो पट्टी थी वो लग करके रेडी हो गई है। अब पट्टी को सामने की साइड में फोल्ड करके हमने ऊपर से एक सिलाई लगाई है, ताकि पट्टी को जब हम फोल्ड करें तो बहुत अच्छी आसानी से ये बैठ जाए। तो देखिए, सिलाई लग गई थी। अब हमने ये वाली पट्टी जो है हम बना रहे हैं मुड़मा पट्टी। तो देखिए, इसे डबल फोल्ड मारेंगे, डबल फोल्ड मार करके हम पट्टी को अंदर सेट कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, पट्टी की हमने पहले वाली सिलाई मार दी थी, सिलाई मार करके अब हम इसे अंदर फिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, अब हमने दूसरी वाली करेंगे, ये आएगी हमारी बड़मा पट्टी। यानी कि इसमें अगर हम आई हुक वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो वो बना सकते हैं, या फिर हम टिच बटन अटैच करना चाह रहे हैं तो हम वो अटैच कर सकते हैं। अब दूसरे वाले हिस्से में भी हम पट्टी को खोल करके इस पर सिलाई मार देंगे और फिर इसकी हम बनाएंगे बड़मा पट्टी, क्योंकि मुड़मा पट्टी तो हमने बना ली है। अब इस वाले हिस्से में बनेगी बड़मा पट्टी। तो देखिए, बड़मा पट्टी बनाने के लिए हमें इस तरीके से मोड़ना है और थोड़ी सी पट्टी को बाहर निकालते हुए हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना। जहाँ पे हमने अभी सिलाई लगाई थी उसी वाली सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी बड़मा पट्टी बन करके रेडी हो जाएगी। ये मैंने 4 से 5 ईयर्स की गर्ल के लिए सेट बनाया था। अगर आप लोग कुछ और कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों की डिमांड पर भी कटिंग वगैरह बताने के लिए तैयार हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है, क्योंकि उस नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को सभी साइज़ के शोल्डर और तीरे के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो देखिए, यहाँ अब हम ये जो हमने अरेबिक पट्टी
कट की थी उन्हें हम जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों पट्टियों को हमने रखा है उल्टा, और जब इन्हें इस तरीके से खोलेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। इस पट्टी में एक कोना इस साइड रहता है, एक कोना इस साइड रहता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है वीडियो में। तो देखिए इस तरीके से हमने जितनी पट्टियाँ कट करी थी हम उन्हें इस तरीके से एक दूसरे से अटैच करते चले जाएंगे और हम अपने टॉप में इनको अटैच करेंगे। तो देखिए जो पट्टियाँ हैं वो सिल करके रेडी हो चुकी है, एक लंबी पट्टी तैयार हो गई है। अब कोने से जो कोना हिस्सा था उसे कट करके हम पट्टी को सीधा कर लेंगे। अब हम पहले इन टॉप पार्ट को आपस में अटैच करेंगे, उसके बाद हम गले में लगाएंगे ये वाली पट्टी। तो देखिए पहले हम दोनों पार्ट लेंगे, दोनों पार्टों को हम उल्टा रखेंगे, सीधा हिस्सा अंदर है और जो उल्टे वाला हिस्सा है वो बाहर है, और दोनों टॉप के दोनों कंधों को सिल करके हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस पर जो कंधी वाली हिस्सा है उसमें डबल सिलाई लगा दें ताकि इसमें मजबूती बनी रहे। तो देखिए एक सिलाई लग गई है, दूसरी सिलाई भी लगा करके हम ये जो कंधे वाले हिस्से हैं इनकी स्टिचिंग करके कंप्लीट करते हैं। तो देखिए तो हमारे जो दोनों पार्ट है, दोनों हिस्से हैं बैक और फ्रंट हैं, वो दोनों सिल करके रेडी हो गए हैं। अब देखिए अब लगाएंगे हम पट्टी गले पर। गले पे जो पट्टी है वो थोड़ी सी निकाल करके लगानी है, यानी कि जैसे पाइपिंग होती है इस तरीके से, लेकिन थोड़ी मोटी निकालनी है। और जो मुड्डों पे लगाऊंगी, मुड्डों पर जो लगाई है तो उसमें बिल्कुल ही हमने अंदर को फोल्ड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमें पट्टी को थोड़ा हल्का सा ढीला छोड़ता हुए चलना है, ताकि जब हम पट्टी की वो करें फोल्ड करें तो उसमें झोल ना आए। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे हल्का सा ढीला छोड़ते हुए खींचना नहीं है हमें इस पट्टी को। जो बड़वा पट्टी होती है, सॉरी ये जो अरेबिक वाली पट्टी होती है, इसे हम थोड़ा सा ढीला ही छोड़ते हुए लगाते हुए जाएंगे, अगर खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगी। तो देखिए सारे गले पर हम इसे इसी तरीके से अटैच कर देंगे और बाद में हम इसे एक सीधा फोल्ड करके इसके ऊपर से फिर से एक सिलाई लगाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी इसमें बताया था जब ये हमने बड़मा और मुड़मा वाली पट्टी लगाई थी। तो वो वाली सिलाई लगाने से क्या होता है कि जो हमारी पट्टी है जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो बहुत ही आसानी से जिस शेप में फ़ोल्ड करना चाहो उस शेप में ये फ़ोल्ड हो जाती है। तो देखिए पट्टी भी हमारी यहाँ पे लग करके पूरी हो चुकी है, यानी कि जो पहला वाली हमारी सिलाई थी वो हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब देखिए इसमें दूसरी सिलाई कैसे लगानी है, देखिए इस तरीके से सामने को फोल्ड कर देनी है, और जो हमने अभी सिलाई लगाई थी वो वाला हिस्से को हम पट्टी की साइड में रखना है और बस इस पर किनारी पर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे पट्टी के ऊपर, और उधर ही साइड में हम वाली पट्टी जोड़ेंगे, हिस्सा कर देंगे जो अभी हमने इससे पहले सिलाई लगाई थी तो उसे ऊपर करेंगे और इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे अंदर के साइड में फोल्ड करके एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए इसको हम फोल्ड कर लेंगे, इसे ना तो बहुत ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना है और ना ही इसे बहुत कम करना है। ये बच्चों के लिए बनाना है तो थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो लेकिन सही हो तो ये अच्छी लगती है, बच्चों के हिसाब से है क्योंकि ये। तो देखिए इस तरीके से हम अंदर करते हुए आराम से, इसमें झोल ना आए, इस तरीके से आराम से आहिस्ता इसे फोल्ड करते हुए अच्छी तरीके से शेप देते हुए इसे हम इसे फोल्ड करके इसे सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारे जो गले का जो वो है पट्टी वाला काम वो पूरा हो चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे अपने मुड्डे वाला हिस्सा, उसके बाद हम अपने मुड्डे वाले साइड में पट्टी लगाएंगे और सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस इसमें क्या है हम पट्टी को पूरा अंदर कर देंगे। चाहें तो इस तरीके से भी इसकी भी मैं भी पाइपिंग जैसा शेप दे सकते हैं, पर मैंने पूरी अंदर को फोल्ड करी है, इसमें इसके जैसा शेप नहीं दिया है। तो देखिए ये जो है गला वाला हिस्सा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लगा लेते हैं मुड्डे वाली पट्टी। तो देखिए वही सेम प्रोसेस है, कपड़े को हमें सीधा रखना है और जो हमारी वो है पट्टी है उसे हमें उल्टा रखना है। धीरे धीरे मुड्डे की शेप देते हुए हल्के हल्के से जो जहाँ पर ये गोल वाला हिस्सा है बस वहाँ पर हमें थोड़ा सा शेप का ध्यान रखना है कि वहाँ से हमारी खिंची खिंची सी ना हो। तो थोड़ा ढीला सा छोड़ते हुए पट्टी को हमें और इसी शेप में पट्टी लगाते हुए चले आना है और फिर एक सिलाई फिर लगानी है जैसे अभी लगाई थी उसमें, सेम वही प्रोसेस है। और उसके बाद में हम इसे पूरा अंदर फोल्ड करके हम इस पर लगा देंगे एक अंदर को सिलाई। तो ये हमारी पट्टी, ये भी हमारी पट्टी हो जाएगी कंप्लीट। तो देखिए ये जो पहली हमारी वो है मुड्डा, उसमें भी हमारी पट्टी ये लग करके कंप्लीट हो चुकी है। कटिंग कर देंगे, अब इसे सामने के साइड में वो करेंगे, फोल्ड करेंगे और बस अब इस पर हम लगा देंगे इसके ऊपर सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद में इसे अंदर को करके हम कर देंगे पूरा फोल्ड, ये पूरी पट्टी हमारी अंदर जाएगी। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी वाली साइड में भी लगा लेंगे पट्टी और जो हमारा टॉप पार्ट है वो उसका वर्क जो है वो हो जाएगा
कंप्लीट, जो गले का और मुड्ढे का। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इसी तरीके से बच्चों के भी बहुत अच्छे अच्छे फैंसी कपड़े और बड़े लेडीज़ के भी बहुत अच्छे अच्छे फैंसी कपड़ों की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से ये कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी समझने में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसका भी जवाब दूँगी। अगर आपको कहीं पे भी समझने में कोई भी दिक्कत आती है या किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो देखिए, ये जो ऊपर का जो भी वो था वर्क, वो कंप्लीट हो चुका है टॉप में। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर लगा देंगे हम ये फिटिंग। और फिटिंग लगाने के बाद हम जो नीचे वाला हिस्सा है टॉप का हमारा, उसमें हम करेंगे फोल्ड। तो यहाँ पर हम बहुत पतला सा मोड़ करके इस पे वो लगा देंगे सिलाई, और इसमें लगानी है लेस। तो बस पतली पतली सी फोल्ड करके हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, और फिर उसी सिलाई के ऊपर हमें लेस लगा करके इस टॉप को कर देना है कंप्लीट। और पीछे आप चाहें तो अगर आपका मन काज बटन करने का है तो आप काज बटन भी कर सकते हैं, या फिर आप टिच बटन भी इसमें लगा सकते हैं। मैंने इसमें टिच बटन लगाए हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल रहे आप अपने मन से वो इसमें अटैच कर सकते हैं, चाहे टिच बटन या फिर आप आई बटन भी इसमें बना सकते हैं। तो देखिए, अब ये हम जो टॉप का नीचे वाला हिस्सा है उसमें सिलाई लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत पतला पतला सा मोड़ना है, डबल फोल्ड लगा करके बारीक बारीक सी इस पर एक किनारी बनाते हुए चले जाएंगे और उससे सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, टॉप हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इसमें ये सिलाई लगने के बाद में बस ऊपर से हम इसमें लेस अटैच कर देंगे। लेस अपने मन से किसी भी कलर की ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉम लेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई कलर वाली, यानी कि जो आपके कपड़े से मैच करता हुआ हो, आप उससे भी मिलती जुलती कोई भी लेस अपनी पसंद की लगा सकते हैं। आप चाहें तो प्लेन लेस भी लगा सकते हैं, और या चाहें तो थोड़ी लटकन जैसी लेस भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लगाई पॉम वाली, या फिर और भी काफ़ी वैरायटी लेस की अवेलेबल हो सकती हैं। तो आप अपने मन से अपनी पसंद से कोई भी लेस इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे इसकी जिस शेप में ये हमारा टॉप है उस शेप को धीरे धीरे उसी शेप में फोल्ड करते हुए आराम से आहिस्ता आहिस्ता से हम इसकी जो वो है ये वाला हिस्सा है, इसे फोल्ड करके इस टॉप को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे अपने पैंट प्लाजो की स्टिचिंग। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगती है। तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बनाते हैं तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि मेरे साथ एक बार फ़ोटो ज़रूर शेयर करें कि अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से बनाया है तो ये कैसा बना। और आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर के फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी जो भी ड्रेस बनाती हूँ उनकी रील वगैरह डालती हूँ। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो तैयार करी हुई ड्रेसेस हैं वो पहनने के बाद कैसा लुक देती हैं, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कीजिए। उसकी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मेरे फेसबुक अकाउंट की भी। तो प्लीज़ वहाँ पर भी जा कर के मुझे सपोर्ट कीजिए और जा कर के फॉलो कीजिए। तो देखिए, जो टॉप का नीचे वाला हिस्सा था उसमें हमने सब में यहाँ पर ये तुरपाई सब में जा कर के हमने पतली पतली सी वो मार दी है सिलाई। अब देखिए, इसी के ऊपर रख करके हम उसी शेप में धीरे धीरे जो हमारी लेस है उसको उसी शेप में ढालते हुए, शेप देते हुए अपने टॉप में इसे अटैच कर देंगे, और टॉप हमारा हो जाएगा रेडी। बस इसमें रह जाएगा काज बटन का काम या फिर टिच बटन, आप जो भी अटैच करेंगे अपने टॉप में वो। तो देखिए, अब लेस लगा देते हैं। लेस लगा करके हम अपने टॉप को कर देंगे कंप्लीट, क्योंकि टिच बटन का काम जो है वो सबसे बाद में करूँगी। तो अब सिलेंगे इसके बाद हम अपना पैंट प्लाजो। तो देखिए, इसे जो हमारी टॉप की शेप है धीरे धीरे उसी शेप में उसे लेस को ढालते हुए थोड़ा ढीला छोड़ते हुए हम इसे अटैच कर देते हैं, और हमारा टॉप हो जाएगा रेडी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मेरी जल्दी से बन के कंप्लीट करवा दीजिए, और मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से और अच्छी वीडियो और डिज़ाइनर कपड़ों की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को बच्चों की ड्रेसेस वगैरह देखनी है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं और बच्चों की ही ड्रेसेस वगैरह दिखा दूँगी, वरना फिर मैं लेडीज़ सूट की कटिंग और स्टिचिंग अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आर्म होल और शोल्डर की
एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए प्लीज़ मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगी, जैसे कि बुटीक वाले वर्क करते हैं सेम उस तरीके से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। और आपकी जो भी दिक्कत वगैरह हो, क्वेश्चन वगैरह हो, आप कमेंट कर दें तो मैं आपके सभी कमेंट का जवाब भी दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी लेस है वो लग कर के रेडी होने वाली है, और हमारा टॉप जो है, जो हमारा टॉप पार्ट है वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। इसका जो पैंट है वो सिलने में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सीधी सीधी सिली जाएगी। और हाँ, इसमें मैंने जो लास्टिक डाली है, जो हमारा वो है बॉटम वाला हिस्सा है, उसमें मैंने लास्टिक डाली है पतली वाली। अगर आप चाहें तो उसमें चौड़ी लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसमें चौड़ी लास्टिक डालेंगे तो आपको जो ऊपर कमर वाली पट्टी है वो चौड़ी काटनी पड़ेगी 4 इंच की। और अगर आप पतली लेस डालेंगे, पतली वाली लास्टिक डालेंगे तो उसमें 2 इंच की ही पट्टी कट करेंगे, जैसे कि इसमें मैंने कट करी है। इसमें मैंने पतली वाली लेस ही लगाई है, क्योंकि चौड़ी वाली लेस से जिसके लिए बनानी है उसे चौड़ी वाली लेस से दिक्कत होती है थोड़ी, इसलिए मैंने ये बनाई है पतली लेस डाल करके। तो अब वो आपकी चॉइस है कि आप चौड़ी वाली डालें या पतली वाली डालें। अब देखिए यहाँ पैंट प्लाजो के 2 हिस्से ले लिए। अब इस क्रॉच एरिया को हम एक दूसरे के साथ सिल करके रेडी कर लेंगे। सीधे सीधे हिस्से दोनों अंदर हैं, तो बाहर की साइड में दोनों हिस्से ये उल्टे हैं। यहाँ पर जब भी आप इस तरीके से क्रॉच एरिया के साइड सिलाई लगाएं तो हमेशा डबल सिलाई लगाएं, क्योंकि मजबूती बनी रहती है, चाहे बड़े लोग का आप कपड़ा बनाएं या फिर छोटे का। देखिए एक सिलाई इसमें लग गई है, अब डबल सिलाई भी लगा करके इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए एक पार्ट में डबल सिलाई लग गई है, दूसरे में भी हम डबल सिलाई लगा करके अपना इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम एक साइड से उठा करके दोनों उसका हिस्सों का कपड़ा और इसे आपस में अटैच कर देंगे। तो उसके बाद हम इसकी कमर नाप लेंगे, पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम ये दोनों उसके पार्ट के एक एक हिस्से पकड़ करके आपस में अटैच कर देते हैं और इसे सिल करके कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अपना नापेंगे इसकी ऊपर वाला जो कमर है उसको, कि टोटल कितनी इसकी चौड़ाई है, और उसी हिसाब से हम पट्टी को कट करेंगे। आप कभी भी पट्टी करें तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कट करें, क्योंकि अगर उसे अटैच करने के बाद में एक्स्ट्रा है तो हम उसे कट कर सकते हैं। अगर वो कम पड़ गई तो फिर हमारी पट्टी जो है वो पट्टी बेकार जाएगी और फिर हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा 1-आध इंच ना थोड़ा सा ज़्यादा ही कट करें, क्योंकि फिर हम उसे बाद में काट देंगे। तो देखिए इसे डबल करके नापा है तो ये लगभग 10.5 के करीब हो रही है। अब इसे ओपन करके उसी के हिसाब से हम उतनी ही पट्टी को काट लेंगे। और यहाँ पर पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 2 इंच, क्योंकि यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पतली वाली लेस, पतली वाली वो लास्टिक। अगर चौड़ी वाली डालेंगे तो आप ज़्यादा चौड़ी कट करेंगे, तो उसमें अगर आप चौड़ी वाली डालते हैं 1 या 1.5 इंच वाली, तो आप 4 इंच की चौड़ाई की पट्टी कट करेंगे। तो वो उसमें अटैच होने के बाद में जो हमारा वो है वो होगी लेस, वो जो होगी हमारी लास्टिक उसके बराबर ही रह जाएगी। लेकिन बच्चे के लिए बनाया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर पतली वाली लास्टिक का यूज़ किया है। तो देखिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। कपड़े की जो लंबाई थी वो कम पड़ रही थी, तो एक तो कट हो गई है, और मैंने एक छोटा सा टुकड़ा और कट किया है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे बाद में कट कर देंगे, क्योंकि अगर अटैच कर देंगे फिर उसके बाद में कम पड़ेगा तो फिर हमें हटानी पड़ेगी पट्टी। इसलिए पहले ही हम इसे इसके साथ जॉइंट करके तब इसे अटैच करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा दी है ताकि इसे खुलने का कोई भी डर ना रहे, और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे ताकि बहुत ज़्यादा पता न चले, उठा सा जो जोड़ा है हमारा वो उठा सा ना लगे। तो देखिए ये जो हमारी पट्टी ये हो चुकी है कंप्लीट। अब बस हम इसे इसमें अटैच कर देंगे। जब हम पट्टी अटैच करेंगे तो पट्टी हमें कैसे अटैच करनी है, पट्टी हम रखेंगे, हमें पट्टी और जो हमारा मेन वो है फैब्रिक, उसे दोनों को हम उल्टा ही रखेंगे, और पट्टी को बाहर सीधी साइड में, सामने की साइड में, यानी सीधी साइड में फोल्ड करके हम उधर को फोल्ड इसे कर देंगे। और इसी तरीके से हम नीचे का जो बॉटम वाला हिस्सा है उसे भी फोल्ड करेंगे। जो हमारे प्लाजो के वो हैं पैर वाली साइड है उसमें हमें पतली पतली सी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, हमें 2 डबल फोल्ड मार करके उसकी शेप के हिसाब से उसे भी हमें सिल करके कंप्लीट कर लेना है। और इसे भी सिल करके इसमें लास्टिक डाल देंगे अपनी कमर के हिसाब से। लास्टिक कितनी डालनी होती है मैंने पहले भी बता दिया है कई बार और उसमें वीडियो में, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। हम जो हमारा एक हिस्सा तैयार होता है हम उसको नाप लेते हैं, उतनी ही लास्टिक हम डाल देंगे। जैसे कि 2 हिस्से थे, एक हिस्से की हम टोटल लंबाई नाप लेंगे, कितनी लंबाई है उतनी ही माप की हम इसमें लास्टिक डाल देंगे। तो देखिए एक ये अटैच हो चुकी है। अब इसे बस सामने की साइड में फोल्ड करके
अपना इसे हम दोबारा से अटैच कर देंगे और ये हो जाएगी हमारी रेडी। और इसमें इलास्टिक डाल देंगे और दूसरी सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये है हमारा इसका फाइनल लुक।